ऐसा कह करके नारद जी वहां से चले जाते हैं और गुरु गोरखनाथ गोगामेडी के टीले पर तपस्या में लीन थे। तभी ओम नाम की धुन गुरु गोरखनाथ के कानों में सुनाई दी और फिर गोगामेडी का टीला हिलने लगा। तब गोरखनाथ औघड़नाथ से पूछने लगे कि बेटा, देखकर बताओ कि हमारी इतनी घोर तपस्या कौन कर रहा है। तब औघड़नाथ बोले कि ददरेवा की रानी बाछल आपकी तपस्या में लीन है। तभी गुरु गोरखनाथ ने औघड़नाथ से ददरेवा चलने के लिए कहा। जब गुरु गोरखनाथ गंगा मैया से विनती करते हैं तो गंगा मैया कहती हैं कि तुम्हें मुझे एक शिष्य की बलि देनी होगी गोरखनाथ, तब तुम आगे जा सकते हो। गुरु गोरखनाथ ने अपनी तपस्या से कमंडल में गंगा को भर लिया और आगे चल दिए। तब गंगा मैया कहती हैं कि हे गोरख, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरे अंदर कितनी जीव जंतु हैं, वे सभी मारे जाएंगे। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, आपने पहले नहीं सोचा कि आप मेरे शिष्य की बलि लेना चाहती थीं? मेरा कर्तव्य है अपने शिष्यों की रक्षा करना। तब गंगा मैया बोली, तुम मुझे अपने कमंडल से आजाद करो, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगी। इतना कह करके गुरु गोरखनाथ ने गंगा मैया को कमंडल से आजाद कर दिया और गंगा मैया ने 2 वरदान दिए और वरदान लेकर के गोरखनाथ जी 9 लखा बाग में आ जाते हैं। और गुरु गोरखनाथ ने देखा कि सारा बाग सूखा हुआ है। तब गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग्य साधना से भभूति को बाग में घुमा दिया और बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह दृश्य माली देख रहा था। माली ने जाकर के माता बाछल को यह संदेश सुनाया। माता बाछल स्नान करके और पूजा की थाली को सजाकर गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी अभागी हूं। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे पुत्री, तेरी ही पूजा और तपस्या से खुश होकर हम यहां आज पधारे हैं बेटी। हम तेरी सभी समस्याओं का हल कर देंगे। बता बेटी, तुझे कौन सा कष्ट है? मैं जन्म से बांझ हूं, मेरे कोई बेटा या बेटी नहीं है, मुझे सभी ताने मारते हैं। गुरु गोरखनाथ जी बोले, कल बेटी तुम आना और हमारे लिए खाना लेकर आना और हम तुम्हें पुत्र होने का वरदान देंगे। यह सुनकर माता बाछल बड़ी खुशी खुशी अपने महलों में चली आती हैं। माता बाछल की बहन काचल ने देखा कि मेरी बहन बहुत खुश है, वहन पूछने लगी। माता बाछल कहने लगी कि गुरु गोरखनाथ जी 9 लखा बाग में आए हैं और उन्होंने कल मुझे पुत्रवती होने का वरदान देंगे। यह देखकर काचल माता बाछल के कपड़े मांग लेती है और सुबह सुबह सुंदर भोजन ले जाकर के सबको खिला करके गुरु गोरखनाथ जी खुश होकर उन्हें 2 पुत्र होने का वरदान दे देते हैं और गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले जाते हैं। जब माता बाछल स्नान करके सुंदर पकवान बना करके वहां पर लेकर आई तो देखा कि गोरखनाथ जी वहां पर नहीं थे और माता बाछल रो रो कर कहती हैं कि बाबा, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई जो तुम मुझे बिना वरदान दे हुए चले गए। जब माता बाछल माली से पूछती हैं कि गुरु गोरखनाथ जी कहाँ गए हैं तो माली बोला कि कुछ चेले कह रहे थे कि कुछ समय धुनने पर रुकेंगे। माता बाछल रोती हुई धुने पर पहुंच जाती हैं और गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर जाती हैं। तभी गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि मैंने अभी अभी तुम्हें 2 पुत्र होने का वरदान दिया, क्या उससे तुम्हारा मन नहीं भरा जो और वरदान लेने के लिए आ गई? माता बाछल कहती हैं, बाबा, मैंने कोई वरदान नहीं लिया, मैं तो अभी अभी आई हूं। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और औघड़ से कहते हैं कि बेटा, औघड़ देखकर बता कि किसने मेरे साथ छल किया है। तब औघड़नाथ देखकर बताते हैं कि इनकी बहन काचल 2 पुत्र होने का वरदान लेकर गई है। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि जैसे छल कपट से वरदान लिया है, ऐसे ही छल कपट्टी उसकी संतान होगी। और फिर गोरखनाथ जी ने माता बाछल को प्रसाद के रूप में एक गुगल देते हैं और माता बाछल प्रसाद को खा करके माता बाछल गर्भवती हो जाती हैं। और इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से जाहिरवीर का जन्म हुआ। गुगल के फल के नाम से ही इनका नाम गोगाजी पड़ा। बोलो जाहिरवीर गोगाजी महाराज की जय। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, किंतु हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ कभी भी किसी को गलत नहीं करने देता है। हमें अपने ही कर्मों का भोग खुद ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।